हाई रेंज और लोअर रेंज को पकड़ के वो वहां पर सेलिंग करते हैं ताकि क्लोजिंग कहीं बीच में हो और दोनों साइड का उनको फायदा हो ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो इस चीज को समझो यहां पर, ठीक है, समझ गए। अब चलिए, अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि भाई हमने एक दिन का निफ्टी का हाई रेंज निकालना सीख गया इंडिया विक्स से। जो हमने यहां पर लिखा था कि इंडिया विक्स ने अगर मान के चलिए 6 तारीख को, ठीक है, 6 तारीख का देखते हैं देखो क्लोजिंग भी हो सकती है, हाई भी हो सकता है, समझ गए ना आप लोग, इतना समझ गए कि जो हाई होगा 5-6 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हमको उतना ही लेना है। अब आगे जो भी हो, लेकिन हमको उतना ही लेना है जितना इंडिया विक्स हमको निकाल के देगा, ठीक है। आपने 2 दिन का एग्जांपल देख लिया, दोनों दिन में परफेक्ट मैच किया, ठीक है। आप कितना भी एग्जांपल निकाल के देख लीजिए, चाहे तो मंडे को लाइव करके देख लीजिए, ठीक है, कल मंडे को लाइव एग्जांपल इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए, अब हम इंडिया विक्स से जो परसेंटेज निकालते थे कि निफ्टी कितना परसेंट ऊपर जाएगा कितना नीचे आएगा, तो पहली कैंडल लेते थे, जैसे पहली कैंडल हमने लिया ये वाली, ठीक है, वाली हमने पहली कैंडल लिया 6 तारीख का लिया, इसका ओपन देखा तो ओपन कितना है भाई यहाँ पर 12 यहाँ पर लिखा ओपन कितना है 12.41, तो हमने यहाँ पर 12.41 किया, ठीक है। और इसके बाद जो हम 19.10 करते थे, ये आया कहां से, ये आया कहां से, इसको समझ लीजिए। ये एक देखिए मैथमेटिक्स है, हम यहां पर एक दिन का निकाल रहे हैं, ठीक है। और जो अभी यहां पर चल रहा है 11%, ये 1 साल का हो सकता है, 1 साल में, ठीक है, निफ्टी इसका 11% इतना ऊपर जा सकता है, इतना नीचे जा सकता है, लेकिन हमको एक दिन का निकालना है। तो 1 साल में कितने दिन होते हैं, कमेंट करिए। ये 19.10 कहां से आया, मैं ये बताने जा रहा हूं आप लोगों को। 1 साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, समझ गए। लेकिन निफ्टी जो है 1 साल में 11.69% ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, इंडिया विक्स सबको हम तत्काल में इतना बता रहा है, ठीक है। लेकिन हमको एक दिन का निकालना है, तो एक दिन निकालने के लिए हमको 19.10 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब 1 साल का इतना हो गया, तो एक दिन का कितना होगा उसको निकालने के लिए एक दिन में कितने, 1 साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, तो 365 लिख लीजिए यहां पर। अब 365 लिख लीजिए, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 365 का स्क्वायर रूट कितना होगा, वही वैल्यू हमने यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, वही वैल्यू हमने लिखा हुआ है 19.10, 365 दिन का स्क्वायर रूट कितना होगा। ये मैथमेटिक्स है, जो लोग आप लोग टीचर होंगे या फिर तो उनको आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसका वैल्यू कैसे हम लोग यहाँ पर पुट किए हैं। तो एक दिन का निकालना है तो हमको एक दिन का निकल जाएगा, 1 साल का निकालेंगे तो इतना आएगा, एक दिन का निकालेंगे तो 365 का स्क्वायर रूट करेंगे। अब इसको गूगल पे करके स्क्वायर रूट निकाल लीजिए आप लोग, ठीक है। यहाँ पर अब हम लिखते हैं कैलकुलेटर, ठीक है, कैलकुलेटर लिखते हैं, कैलकुलेटर लिखते हैं यहां पर, ठीक है। हमको क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है और 365 का लेना है, कर देना है। क्या नंबर आया भाई, यही नंबर आया ना 19.10, ठीक है, 19.10 यही नंबर आया। तो यही नंबर हमको वहां पर पुट करना है। अब यही अगर आपको 1 हफ्ते का निकालना है तो क्या होगा बताइए, थोड़ा मैथमेटिक्स दिमाग लगाइए कि हमने एक दिन का निकालने के लिए 365 का स्क्वायर रूट किया, ठीक है, 1 डे का निकालने के लिए, एक दिन का निकालने के लिए। अगर हम वीकली निकालेंगे कि वीकली निफ्टी का रेंज क्या हो सकता है, तो हम किसका स्क्वायर रूट निकालेंगे यहां पर, बताइए किसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। 1 साल में 365 दिन होते हैं, तो 1 साल में कितने हफ्ते होंगे, 1 साल में कितने हफ्ते होंगे, 52 वीक, ठीक है, इतना होता है, 52 वीक होता है। तो अगर 1 हफ्ते का निकालना है तो हमको यहाँ पर 19.10 आएगा, 19.10 आएगा। अगर 1 हफ्ते का निकालना है तो 52 वीक होता है 1 साल में, ठीक है, तो 52 वीक का निकल जाएगा। तो आपने यहां पर ईयरली निकाल लिया, वीकली निकाल लिया और डेली निकाल लिया। ये डेली वाला हमको काम में आएगा क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, ठीक है, ठीक है। हमको डेली नहीं निकालना है, हमको क्या है, इंट्राडे ट्रेडर है तो हमको क्या करना है, वीकली निकालना है। तो 52 वीक होते हैं 1 साल में, तो 52 का हमको स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो जो वैल्यू आएगा उससे फिर भाग करेंगे, अगर 1 हफ्ते का निकालना है हमको तो। अब उससे भाग करने के लिए भाई हमको क्या करना, आना है कैलकुलेटर पे। अब कैलकुलेटर को यहां पर 0 कर देंगे हम, स्क्वायर रूट लेने वाले हैं 52 का, कितनी वैल्यू आएगी 7.2। तो अब इसको रट लीजिए, अगर हमको एक दिन का निकालना है तो 19.10 से भाग करना है।
अगर हमको एक हफ्ते का निकालना है तो 7.2 से भाग करना है। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अगर हमको एक दिन का निकालना है तो 19.10 से हमको भाग करना है, और अगर हमको ठीक है एक हफ्ते का निकालना है तो 7.21 से भाग करना है। बात खत्म। ठीक है, कितना हो गया। अब ईएमडी आज हम पूछ रहे हैं बैंक निफ्टी में भी अप्लाई कर सकते हैं क्या। बैंक निफ्टी में भी अप्लाई करके देखिए, लेकिन बैंक निफ्टी का जो निकालना है वो आप निकाल सकते हैं जो हमने आपको वो वाला फॉर्मूला बताया था पहले वाले क्लास में, क्योंकि हम इंप्लाइड वॉलेटिलिटी से बता सकते हैं बैंक निफ्टी का। ठीक है, लेकिन ये निफ्टी के लिए परफेक्ट रहेगा। इंडिया विक्स निफ्टी के वॉलेटिलिटी को दर्शाता है, तो निफ्टी के लिए आपको यहां पर देखना है। ठीक है, बैंक निफ्टी में अप्लाई होगा। आप बार बार कमेंट कर रहे हैं, तो बैंक निफ्टी में भी भाई आप अप्लाई कर सकते हैं, करके देख लीजिए। लेकिन इससे बेहतर रहेगा जो पहली वाली क्लास लिया था हमने कि आईबी से पता करिए, बैंक निफ्टी वाला इंप्लाइड वॉलेटिलिटी से। आईबी से भी आप किसी स्टॉक का भी पता कर सकते हैं। ठीक है, इतना हो गया। एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूं। इंडिया विक्स का ओपन देखना है, जो भी ओपन रहेगा। अगर डेली का निकालना है तो 19.10 से भाग कर दीजिए, जो आएगा उतना परसेंट निफ्टी ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। अगर वीकली निकालना है तो 7.21 से भाग कर दीजिए। ठीक है, जो ओपनिंग रहेगा इंडिया विक्स का, ये इतना परसेंट ऊपर जा सकता है, इतना परसेंट नीचे जा सकता है, बस। अब ध्यान देना कि अगर आपको जो वीकली निकाल रहे हो ना, तो वीकली का चार्ट यहां पर वीकली का ओपनिंग देखना है। ठीक है, कैसे, अगर आप वीकली का निकाल रहे हैं तो वीकली का ओपनिंग देखना है। तो इंडिया विक्स का जो वीकली रहेगा, वीकली चार्ट लगाना है यहां से, और जो नेक्स्ट एक्सपायरी हमारी शुरू होगी, ठीक है, जैसे मान नेक्स्ट एक्सपायरी शुरू होगी उसका आपको देखना है। ठीक है, जैसे ये हफ्ता हमारा है तो इस पे ले जाएंगे पॉइंटर, और इसका ओपन और लो क्या होगा। ठीक है, इसका ओपन क्या होगा तब देखना है। पॉइंटर ले गए, वीकली चार्ट लगा हुआ है, ओपन है 12.93। अब 12.93 में हम क्या करेंगे, 12.93 में हम क्या करेंगे, 7.21 से भाग करेंगे, तो ये निकलेगा हमारा कि एक हफ्ते में कितना ऊपर नीचे जा सकता है। ठीक है, अगर हमको डेली का निकालना है तो हमको डेली चार्ट पे आ जाना है तुरंत। ठीक है, डेली निकालना है तो डेली चार्ट पे आएंगे, और उस दिन आएंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कहां से शुरुआत हो रही है। ठीक है, इस तरीके से हमको करना है यहां पर। रुपेश सिंह, स्टॉक में कैसे करेंगे टॉप एंड बॉटम। स्टॉक में आपको इंप्लाइड वॉलेटिलिटी से पता चलेगा, जिसका हमने पहले क्लास लिया था। ठीक है, क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए, सब कुछ फॉर्मूला नोट कर लीजिए। चलिए, आप लोगों को अगर ये ठीक है, अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना और एक पॉजिटिव कमेंट करना। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में जिनको इसकी जरूरत है, जो लोग सीखना चाहते हैं।